एक ऐसा योद्धा जो अपने पैर से पूरी सृष्टि को घुमा सकता था और इस योद्धा से प्रभु श्री राम भी डरते थे। क्या आप जानते हैं आखिर रावण की सभा में कोई भी अंगद के पैरों को क्यों नहीं हिला पाया? और तो और स्वयं महाबली रावण भी अंगद के पैर को हिला नहीं पाए थे। क्या अंगद सचमुच इतने शक्तिशाली थे? तो चलिए जानते हैं रामायण के इस रहस्य के बारे में, मगर इससे पहले कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। दोस्तों, राम की सेना में सुग्रीव के साथ वानर राज बाली और अप्सरा तारा का पुत्र अंगद भी था। और आपको रामायण का वो किस्सा तो याद ही होगा जब प्रभु श्री राम की सेना समुद्र को लांघकर श्रीलंका में प्रवेश कर रही थी। श्री राम चाहते थे कि अगर किसी प्रकार युद्ध टाला जाए तो विनाश से बचा जा सकता है। युद्ध से पहले विनाश से बचने के लिए उन्होंने एक मार्ग निकालने का प्रयास किया। उन्होंने लंकापति रावण के पास शांति प्रस्ताव भेजा। सभी ने तय किया कि अंगद को शांति दूत बनाकर भेजा जाएगा। अंगद जब शांति दूत के रूप में रावण की सभा में उपस्थित हुए तो रावण ने उनका अपमान किया और शांति प्रस्ताव का मुखोड़ उड़ाया। इससे घिन्न होकर अंगद ने रावण की सभा के समक्ष अजीब सा प्रस्ताव रख दिया। अगर कोई सभासद अंगद जी का पैर हिला देगा तो वो हार मान लेंगे और श्री राम को लंका से अयोध्या ले जाएंगे। इस प्रस्ताव के बाद अंगद अपना पैर जमीन पर टिकाकर खड़े हो गए। सभासद बारी बारी से आकर उनके पैर को हिलाने की कोशिश करने लगे, लेकिन कोई भी उनका पैर हिला नहीं पाया। मेघनाथ के प्रयास के विफल होने के बाद रावण स्वयं आया, किंतु अंगद ने अपने पैर में हाथ लगाने से मना करते हुए ये कहा, ये सिर्फ सभासदों के लिए था, तुम्हारे लिए नहीं। अगर तुझे पैरों में गिरना ही है और तुझे इसका शौक भी है तो प्रभु श्री राम की शरण में जा, मेरी शरण में नहीं। अब जानते हैं कि आखिर अंगद के पैर कोई क्यों नहीं हिला पाया। उनके पास कौन सी शक्ति थी? दरअसल दोस्तों, अंगद एक खास विशेष क्रिया जानते थे जिसे प्राण की क्रिया कहा जाता है। इसे प्राण विद्या भी कहा जाता है। इस क्रिया से उनका शरीर विशाल और बलिष्ठ बन गया था, जिसके कारण उनके शरीर का सारा भार उनके पैर में आ चुका था, जो कि भूमि से पूरी तरह चिपक गया था, जिसे कोई भी हिला नहीं सकता था। अंगद के अतिरिक्त श्री राम के सेना में हनुमान जी और जाम्बवन जी भी इस प्राण विद्या में पारंगत थे। इस प्राण विद्या के बल पर ये तीनों अपने शरीर को मनवांछित किसी भी आकार में परिवर्तित और परिष्ठ कर सकते थे। इसी प्राण विद्या का उपयोग अंगद ने रावण की सभा में किया था और अपने पैरों को इतना दृढ़ कर लिया था कि उसे हिलाना किसी के लिए भी बस की बात नहीं थी। रावण की सभा में सिर्फ अंगद को भेजा गया। इसके पीछे भी एक खास वजह थी। अंगद जी को भेजा गया तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने शक्ति प्रदर्शन के लिए भेजा गया था, ताकि रावण को ये आभास हो सके कि वो श्री राम से युद्ध करने जा रहा है। श्री राम ही नहीं, उनके भाई भी नहीं, बल्कि उनकी पूरी सेना ही महाबलियों की सेना है।